हाय फ्रेंड, नमस्ते। हम बीकानेर स्टेशन पे हैं और आज हमारे सारे सहयोगी, हमारे दोस्त, हमारे साथियों की विशेष मांग पर हम बीकानेर से होने वाला इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट देने का आपको प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बीकानेर रेलवे में, बीकानेर स्टेशन में कहाँ तक कितना इलेक्ट्रिक अपडेशन हो रहा है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ और लगातार आगे भी देता रहूँगा। तो तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे। तो दोस्तों, ये बीकानेर रेलवे स्टेशन के हम थोड़ा सा आउटर रेंज में आ गए। यहाँ से हम देख रहे हैं बीकानेर रेलवे स्टेशन यहाँ से समाप्त है, पर यहाँ पर कोई भी पोल नहीं लगा दिख रहा, ना यहाँ पे पोल अभी तक लगाने शुरू किए। अभी को पूरा इसको दिखा देता हूँ। ये लगभग 1 किलोमीटर का रेंज है जहाँ तक पोल नहीं लगे हुए हैं। लास्ट कोने तक पोल अभी लगे नहीं आज की तारीख तक। और इसके बाद हम रानी बाज़ार की पुल की तरफ चलेंगे ताकि वहाँ से आपको दिखा पाए। और अब हम रानी बाज़ार का जो पुल है वहाँ पे आगे हैं और यहाँ से हम दिखा पा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन की ये जो लोकेशन हमने दिखाई थी, यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रिक पोल इम्प्लांट नहीं किए, गाड़े नहीं गए। ये रानी बाज़ार का छोटा सा रूट था जो हमेशा बंद रहता है गेट, और अब इस गेट का शीघ्र जीर्णोद्धार होगा और अंडरपास बन रहा है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इसका, बहुत जल्दी हम इसका भी अपडेट दिखाएंगे। ये यहाँ की सिक लाइन है और सिक लाइन के पास से अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये सारे पोल यहाँ पे लगा दिए गए हैं। ये सारे पोल हैं, इनमें अभी सारे पोल कुछ खड़े कर दिए गए, कुछ लगा दिए गए। इस प्रकार ये पूरा सर्किल है और ये रानी बाज़ार का ओवर ब्रिज है जहाँ से कि लगातार व्हीकल चल रहे हैं। इसके यहाँ से लेके लगातार दिल्ली रूट पे नापासर तक सारे पोल लगा दिए गए हैं। ये सारे पोल बहुत ही तीव्रता के साथ लगाए जा रहे हैं और 2023 तक भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि हम सारे के सारे 100% कर दिए देंगे। अब हम आपको रानी बाज़ार के पुल पे से दिखा रहे हैं आपको लोकेशन। ये देखिए, रानी बाज़ार के पुल से सीधा हम आपको 1 किलोमीटर तक का लॉन्गर व्यू दिखा रहे हैं आपको। ये सारे जो पोल हैं आपको दिखा पा रहे हैं, सारे पोल लगा दिए गए हैं। अभी इनको कसना बाकी है और फिक्स करना बाकी है। इनमें स्टेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब दोनों भी लगाने बाकी है और तार लगाना बाकी है, क्योंकि अभी TSS ट्रैक्शन सर्विस स्टेशन भी यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो अभी थोड़ा सा काम बाकी है। और वैसे CRS मोदी ने बताया था कि शायद हम अगस्त 2022 तक इसको पूरी 100% कैपेसिटी के अंदर बीकानेर के साथ जोड़ देंगे। तो अभी संभव होता लग नहीं रहा। काम तो बहुत द्रुतगामी से हो रहा है मगर हो नहीं रहा। और ये यहाँ का छोटा सा सब स्टेशन है रानी बाज़ार से आगे। और ये यहाँ पर अभी ट्रेन भी आने वाली है और ट्रेन के साथ मैं आपको ये दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जोधपुर की लाइन है जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। इसके लेफ़्ट साइड में तो है दिल्ली वाली और राइट साइड में है जोधपुर की लाइन। लेफ़्ट साइड में ये दिल्ली में सारे पे ये स्टेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब लगा दिए गए, सारे पोल इम्प्लांट कर दिए गए। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। अब यहाँ TSS और वायरिंग का लगाना बाकी है। और ये जोधपुर की जो लाइन है, इधर से देखिए आप ऑटो जा रहे हैं, इसके पास से अभी सिकंदराबाद गाड़ी आने वाली है, जिसके लिए ये अभी गेट बंद हुआ है। आपको चलते चलते सिकंदराबाद का भी दर्शन करा देते हैं, जिसके अंदर की EMD लोको है जो 2 स्ट्रोक इंजन और 4500 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन इसको लेके आ रहा है। साबरमती का लोको है इसका। चलते चलते आपको मैं बता दूं कि दिल्ली से लेके रतनगढ़ तक का कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और उसका CRS इंस्पेक्शन भी हो गया। रतनगढ़ से आगे बेनीसर तक का भी CRS इंस्पेक्शन हो गया है और उनके अनुसार अगस्त 22 तक का बीकानेर तक को हम CRS के इंस्पेक्शन करा देंगे। और हमारे इस विजुअल में 22,737 सिकंदराबाद से बीकानेर होती हुई हिसार जाने वाली ट्रेन आ रही है। इसका भी एक लुक ले लीजिए और इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट जारी रहेगा। डूंगर तक कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और इस पे 25 kVA की चार्ज इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोवाइड कर दिया गया है।
बेनीसर तक सीआरएस का जैसे मैंने बताया कि इंस्पेक्शन हो गया है। बेनीसर से में टीएसएस बन रहा है, यानी कि ट्रैक्शन सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है, और जैसे ही बनेगा आगे के लिए करंट दौड़ने लग जाएगा। डीआरएम महोदय ने इसके बारे में हमारे को व्यापक जानकारी दी है, जिसकी मैं क्लिप आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। बेनीसर से सूरसर के अंदर जैसे बीकानेर में पोल इरेक्शन कर दिए गए, फिक्स कर दिए, वो कर दिए गए। इसमें भी स्टेट ट्यूब और बैकेट ट्यूब लगनी बाकी है। इसी प्रकार सूरसर से फाउंडेशन जो इसके पोल फाउंडेशन जो थी उसके ऊपर पोल लगा दिए गए हैं, और यहाँ पर भी टीएसएस बनने की संभावना है, जो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सूरसर के बाद बेलासर से नापासर तक सभी जगह फाउंडेशन जो पिट है उसके अंदर खंबे रोप दिए गए, इम्प्लांट कर दिए गए, और यहाँ भी स्टेट ट्यूब और बैकेट ट्यूब लगना बाकी है, टीएसएस भी बाकी है। बीकानेर से नापासर का जो है वहाँ पर भी हमने आपको दिखाया है, पोल फिक्स्ड हो गए हैं सब जगह, और वहाँ भी काफ़ी जगह तो पोल के साथ स्टेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब लगा दिए गए। नापासर आउटर तक इसका एक्सटेंशन हो गया है, एक्सटेंशन चेयर लगा दी गई है, स्टेट ट्यूब ब्रैकेट ट्यूब लगा दी हैं, और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का रूप दिख रहा है। अब बीकानेर से नापासर के बीच में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। पहले रेवाड़ी से लेकर चूरू तक का काम इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जिसका सीआरएस का दौरा हुआ था, और चूरू से फिर रतनगढ़ तक का सीआरएस का इंस्पेक्शन भी हो गया। अब रतनगढ़ से बीकानेर का छोटा सा एक टुकड़ा बचा हुआ है, उस पर काम चल रहा है। बीकानेर से जयपुर, अब बीकानेर रेलवे स्टेशन में इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य का पूरा कंप्लीट सर्वे हो गया है और नक्शा भी तैयार हो गया है। यहाँ पर पोल लगाने के साथ वायरिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मार्च 2023 में बीकानेर दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक लाइन की ट्रेन शुरू हो जाएगी। वैसे उन्होंने संभावना व्यक्त करी है कि दिसंबर तक हम इसको पूरा करने की भरपूर चेष्टा करेंगे। इसके बाद बीकानेर से दिल्ली का सफ़र 8 घंटे की बजाय 7 घंटे हो जाएगा, और चूरू और दिल्ली का सफ़र 5 घंटे की बजाय 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। दिल्ली बीकानेर के 461 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इसी वित्तीय वर्ष में कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है। प्लानिंग के अनुरूप काम चल रहा है, और मार्च 2023 तक बीकानेर दिल्ली ट्रैक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ने लग जाएगी। यह रूट इसलिए भी रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है कि एनजीटी ने दिल्ली में डीजल इंजन पर रोक लगा रखी है। दिल्ली जाने वाली सभी गाड़ियां सराय रोहिला तक संचालित हो रही हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट होने से सीधे बीकानेर से दिल्ली जाएंगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन में चूरू से दिल्ली का सफ़र 5 घंटे के बजाय 4 घंटे में पूरा होगा। हम बीकानेर के डीआरएम महोदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कुछ क्लिप आपको दे रहे हैं, रेलवे अपडेशन से संबंधित है, उसको अभी गौर फरमाइए। और इंडा साइड में टीम करके स्टेशन है, वो ट्रैक्शन सबस्टेशन आज तक चालू नहीं, नोहर में आज तक चालू नहीं, रतनगढ़ का बड़ी मुश्किल से अब चालू होने की कगार पे है। बेनीसर में भी बन ही रहा है, लालगढ़ का अभी शुरुआत ही है, इधर रैयासर और रूमगंज में बनने हैं। दिक्कत क्या होगी कि इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, हम लोग कल ही बात कर रहे थे, पूरा ट्रैफिक नहीं चालू है, क्योंकि जब ट्रैक्शन सबस्टेशन नहीं है तो करंट कहाँ से, और आप ये समझ लीजिए कि लंबा तार बिछा दे तो करंट ड्रॉप हो जाता है। तो फिर भी हमें उम्मीद ये है कि मार्च तक ऐसा हो जाना चाहिए कि यहाँ तक इलेक्ट्रीफाई हो जाए, और हम कुछ नहीं तो दिल्ली वाली दोनों ट्रेनें हैं, अब उनके चक्कर में तो कम से कम वो तो इलेक्ट्रिक हो जाए, शायद सस्टेन हो जाए। अपने सभी सिस्टम में अधिकारियों से, स्टाफ से सबसे बात करके कुल करीब 100 के आसपास प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की थी, जिसमें फाइनली कोई मंत्रालय के लेवल पर विचार विमर्श करके उनमें से 11 समस्याओं जो हम लोगों को ज़्यादा पिंच करती हैं, या जिसमें हमें लगता है कि हमें इंडस्ट्री से या ट्रेड से या टेक्नोलॉजी से भी हेल्प चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया कि रेल फ्रैक्चर समय से पकड़ लिया जाए या रियल टाइम में पकड़ लिया जाए, वो अपने लिए एक चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम सर्दियों में रात को पेट्रोलिंग लगाते हैं और टॉर्च लेके लोग पूरे ट्रैक पर घूमते रहते हैं देखने के लिए, वो बहुत पुराना तरीका है, और उसमें कई बार कोई चीज़ अगर रह जाए, नहीं नजर आए, तो दुर्घटना होने की भी संभावना होती है। इसी तरह से बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं उसमें, जो लिस्ट आप लोगों को दी गई है, उसमें ट्रैक मेंटेनेंस को कैसे, ट्रैक इंस्पेक्शन को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है, वो अपने लिए बहुत, और ये सभी फील्ड वो हैं जिसमें कि हम लोगों को ये उम्मीद है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो आज के यंग IT
स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियर्स हैं, वो हम लोगों को इनमें कुछ ना कुछ सहयोग दे सकते हैं और कुछ आइडिया दे सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट पर हम लोगों ने 11 प्रॉब्लम अपलोड कर दी है और उसमें समयबद्ध तरीके से काम आगे होना है। 20 दिन का समय है लोगों को अपनी स्कीम जमा करने के लिए, उसके बाद 15 दिन का समय है रेल मंत्रालय में उसका एवेल्युएशन का, उसके बाद में जिसको भी चुना जाएगा उसको लेटर ऑफ अवार्ड मिलेगा और इस स्कीम के तहत उसको कुछ फंड्स मिलेंगे अपना काम शुरू करने के लिए या जो शुरुआती खर्चा होता है उसके लिए। सर लोकल आर्टिजन को बढ़ावा देने के लिए भी आप लोग कुछ करने वाले हैं? वो एक अलग स्कीम है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम है, जिसमें कि हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट का तौर पर बीकानेर में इसको चालू किया था। उसमें नॉमिनल प्राइस पे NGOs हैं, लोकल आर्टिजन हैं, लो इनकम ग्रुप के लोग हैं या जो ग्रामीण इलाकों के ग्रामीण अंचल के जो आर्टिजन्स हैं जो पुरानी हेरिटेज को मेंटेन किए हुए हैं और इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको हम अपने यहाँ स्टेशंस पर जगह देंगे, अपना सामान आने जाने वाले यात्रियों को, टूरिस्ट को, सबको बेच सकें, जिससे कि उन सामानों के बारे में लोगों को भी पता चले और उनकी बिक्री तो एक पार्ट है, पर उसके अलावा उन लोगों को बढ़ावा देना कि उनके प्रोडक्ट जो है जगह जगह जाएँ और लोगों को उत्सुकता बढ़े, वो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे ने दावा किया है कि रेलवे का दिल्ली जाने वाली रूट पर खर्च होने वाला सालाना करीब 30 लाख लीटर डीजल की इसमें बचत होगी, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए आकी गई है। दिल्ली रेवाड़ी खंड 242 किलोमीटर का लंबे ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। इस पर रेलवे ने 225 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। रतनगढ़ से सरदार शहर 46 किलोमीटर और रतनगढ़ से बेनीसर सेक्शन में भी इन दिनों पोल लगाने के साथ साथ वायरिंग का काम भी जारी है, वायरिंग फिट करने का काम जारी है। वहीं बेनीसर से बीकानेर के बीच 62 किलोमीटर का ट्रैक पर काम चल रहा है। ट्रैक पर काम पूरा होने के बाद दिल्ली तक का सफ़र पूरा करने में 8 की बजाय 7 घंटे ही लगा करेंगे। और यह है 22/471 ट्रेन जो कि बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला चलती है 9:30 बजे। फुली ICF के उत्कृष्ट कोचों से बनी हुई है और इसे अभी फुल डीजल इंजन लेके जा रहे हैं। अभी जो डीजल इंजन है WDP 4D इंजन लेके आ रहा है BGKT का, और यही दिल्ली का रूट है जो कि अब आप देख रहे हैं चारों तरफ खंबे इसके एक वेल मैनर्ड में लगे हुए हैं और इस पर स्टे ट्यूब्स और बैकेट ट्यूब भी लगा दिए गए हैं, बस केवल वायरिंग होनी बाकी है। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं बीकानेर से जोधपुर की जो लाइन जो बीकानेर से जोधपुर की तरफ फलाना होके जाती है। हम उधराम सर के पास खड़े हैं और इधर उधराम सर की तरफ से थार डेजर्ट को चीरती हुई ये गाड़ी आ रही है। मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन 22 तिरुचिरापल्ली से श्री गंगानगर हमसफर एक्सप्रेस। और इसके साथ में आप पैनल में आप देखेंगे लगातार जो पोल लगे हुए हैं, ये एकदम सीक्वेंस वाइज पोल लगे हुए हैं। इसका दृष्टावलोकन करें, इसका भी नज़ारा लें। इसी तरह आपको दोस्तों बताऊं कि सूरतगढ़, लालगढ़ और फलौदी ट्रैक पर भी रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम द्रुतगामी गति से चल रहा है। रेलवे ने सूरतगढ़ से लालगढ़ 163 किलोमीटर और लालगढ़ से फलौदी तक जो कि 152 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने के लिए अपने पोल लगाना और वायरिंग का काम भी शुरू कर दिया है। वर्तमान में सूरतगढ़ लालगढ़ ट्रैक पर काम तेज़ी से जारी है। इसे कंप्लीट होते ही बठिंडा से बीकानेर तक का पूरा ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। इधर CPRO शशि किरण की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बीकानेर मंडल में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेज़ी से चल रहा है
बीकानेर दिल्ली ट्रैक पर मार्च 23 तक काम कंप्लीट करने का टारगेट है, ताकि रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन सुचारू रूप से चालू की जा सके। भारतीय रेल ने 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का टारगेट रख लिया है और इसकी ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर हुई है। इसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेल फुल्ली 100% इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक भारत के अंदर ही होगा और विश्व का पहला होगा। अभी तक इंडिया में 1,23,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक 76% तक इलेक्ट्रीफाइड सारे ट्रैक हो गए हैं। जो कभी कभी मन में आता है इतना तेज़ी से क्यों किया जा रहा है, तो इसके लिए कुछ विशेष कारण रेलवे द्वारा दिए जाते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है, अभी तक जो डीजल सेक्शन था बीकानेर से और सभी जगह पे, वह एक साल के अंदर 2.6 बिलियन लीटर डीजल पेट्रोल फ्यूल को दिया करता था, जिसके कारण रेलवे को इसकी लागत जो 25,000 करोड़ रुपए का जो डीजल आया करता था उस पर एक्सपेंडिचर करना पड़ता था, जो कि रेल बजट का एक बहुत बड़ा अंश था, हिस्सा था। अगर रेलवे का एक बार पूरे ट्रैक का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो हर साल 2.6 बिलियन से 13,000 करोड़ तक ये सीमित रह जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बिल पर अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि डीजल में 25,000 करोड़ रुपए लगा करते थे। इस प्रकार से लगभग 12,000 करोड़ रुपए का बचत होगी और करोड़ रेल के प्रगतिशील कार्यों में खर्च किए जाएंगे। दूसरी बात है पॉल्यूशन, यानी कि स्मोकिंग के द्वारा धूल और धुआं निकला करता था, जिसके कारण ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे। दूसरी ये बात थी कि भारत को डीजल के ऊपर पूरी तरह निर्भर था। डीजल जैसे आपको मालूम है पूरे भारत के अंदर डीजल ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता और इसको केवल हम यहाँ रिफाइंड किया जाता है, इसके लिए हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। इसका डीजल की जो मार्केट रेट है वो अक्सर बढ़ती रहती है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पर रेलवे का किराया नहीं बढ़ता। इसलिए डीजल की ऊपर डिपेंडेबिलिटी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो रेट जो ऊपर नीचे हो रही है फ्लक्चुएशन, उसको कंट्रोल करने के लिए किराया तो बढ़ता नहीं है, तो इसको रेलवे को कभी तो लॉस होता है और ज़्यादातर नुकसान ही उठाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी एक लॉन्ग टर्म यूज करने वाली एक है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेव किया जा सकता है। रेलवे की स्वयं की खुद की बहुत सारी ज़मीनें हैं जहाँ पर सोलर प्लांट लगा दिए हैं। अभी लगभग 960 रेल स्टेशन पर सोलर प्लांट ऑलरेडी लग चुके हैं, पैनल लगा दिए गए और प्लेटफॉर्म के जो शेड है ऊपर छत पे, उन पे सभी पर सोलर पैनल पूरे बिछा दिए गए, जिससे कि ऑटोमेटिक सोलर बिजली बन रही है, जो रेलवे की स्वयं की इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति भी कर रही है और बिजली भी बना रही है, जिससे कि रेलवे को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। इसके अलावा भी रेलवे कोई ज़मीन के पास बहुत ज़्यादा होने से इसको सोलर विंड चक्की जो होती है वो लगा सकते हैं। सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पूरी कर ली जाएगी और रेल कॉस्ट कम हो जाएगा। और जो 13,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अभी हो रहा है, जो एस्टिमेटेड है, वह और भी कम हो जाएगा अगर हमारी रेलवे के सारे सोलर प्लांट काम करने लगे तो। डीजल स्टोरेज करने के लिए रेलवे को काफ़ी सारी ज़मीन पर डीजल के टैंकर बनाने पड़ते हैं, उनका स्टोरेज करना पड़ता है, उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये जब डीजल पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो सारे डीजल के स्टोरेज वाले जो स्टोर्स हैं बड़े और जो डिपो हैं वो हटा दिए जाएंगे और वो ज़मीन हमारे रेलवे के काम आएगी। 2023 तक इसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने से इस प्रकार लगभग 46,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक हमने पूरा बना दिया है, जो 76% करीब है और 100% इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिफिकेशन इसका दिसंबर 2000 तक पूरा करने का भरपूर लक्ष्य है। तो नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आपको एक छोटा सा अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो ज़रूर अपना कीमती कमेंट से मुझे लाभान्वित करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि।